रहीम नेक्स्ट अनऑब्जर्व स्टेशन है सीमेड हॉस्पी में. A child of 7 years old reports to you with history of moderate fever, shivering, symmetrical rash which first appeared on the trunk, later on spread on the face, arms and legs. अच्छा, जो रैश पहले ट्रंक पे अपीयर हो यानी बॉडी के सेंटर में और फिर फेस पे, आर्म्स पे, लेग्स पे स्प्रेड करते हैं, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपीटल. हम फिजिक्स में पढ़ते थे ना सेंट्रीपीटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस. तो वो सेंट्रीपीटल जो सेंटर से बाहर की तरफ को जाए वो सेंट्रीपीटल है. तो सेंट्रीपीटल पैटर्न ऑफ रैश होगा तो उसमें होता है चिकन पॉक्स के अंदर. अब है द रैश एडवांसेस क्विकली थ्रू स्टेजेस ऑफ मैक्यूला, पेप्यूले या पेप्यूले, वेजिकल एंड स्कैफ. वेजिकल्स लुकिंग लाइक ड्यू ड्रॉप ऑन द स्किन. ऑल स्टेजेस ऑफ रैश वर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली. चिकन पॉक्स में होता है ना कि न्यू क्रॉप निकलती है रैशेस की, ओल्ड भी परजिस्ट कर रही होती है. तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स चिकन पॉक्स के. उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस, व्हाट राइट द 3 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस डिजीज़. अब इसका डायग्नोसिस क्या है चिकन पॉक्स. इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं. हेमरेजेस हो सकते हैं, निमोनिया है, एंसेफ्लाइटिस है. सबसे पहले तो निमोनिया है कि उसमें लंग्स इन्वॉल्व होंगे. हेमरेजेस हो सकते हैं. आप रैश से याद कर सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना पेटिकल हेमरेज, वो रैश की तरह के लगते हैं ना. इट्स नॉट एक्चुअली पेटिकल हेमरेज. तो यहाँ पे हेमरेजेस होते हैं, सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ. हेमरेज हो सकता है, निमोनिया हो सकता है. साथ इसमें ना ब्रेन की 2 चीज़ें, एंसेफ्लाइटिस है और एक्यूट सेरेब्रल एटेक्सिया. अब हमारे पास था अगर ना बताएं मम्स के केस में क्या होता है. इसमें भी रैश होता है लेकिन मम्स में नहीं होता रैश, इसमें होता है मीजल्स में भी रैश होते हैं लेकिन इसमें रैश बिहाइंड द ईयर्स अपीयर होते हैं और बाकी सारे सिम्टम्स होंगे. तो वो हो गए मीजल्स. अगर वो बताते हैं कि जो रैश है वो सेंट्रीपीटल इन पैटर्न है, मतलब जो रैश है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ट्रंक में, और स्प्रेड किया फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व द एक्जिला, पाम्स एंड सोल्स आर सेल्डम इन्वॉल्व. एक तो सेंट्रीपिटल पैटर्न होगा इसका कि पहले कहाँ पे अपीयर होगा, आपके ट्रंक में, फिर फेस पे और ना वो आर्म्स वगैरह पे जाएगा. एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन होती है अराउंड द वेसिकल्स. और इसमें ना कॉम्प्लिकेशंस आर रीज सिंड्रोम, जिसमें हम कहते हैं इंसेफ्लोपैथी एंड फैटी डिजनरेशन होती है और कंजेनिटल एनॉमलीज होती हैं. ये था सेंट्रीपिटल रैश. अगर आई सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न ऑफ रैश हो तो वो होता है स्मॉल पॉक्स में. लेकिन क्योंकि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुके वर्ल्ड से, उसका सिनेरियो आएगा ही नहीं इसमें. वैसे में कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं. स्मॉल पॉक्स नहीं आएगा, चिकन पॉक्स आएगा. ठीक है, चिकन पॉक्स हो तो सेंट्रीपिटल पैटर्न ऑफ रैश है और साथ मीजल्स वगैरह आ सकता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू मैनेज अ बेबी बॉर्न टू अ मदर विद एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस. इन लिस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स फॉर टीबी. अच्छा, ये टीबी की ड्रग्स तो फार्मा में की थी. इसका निमोनिक होता है राइप, RIPE, और रिफेम्पिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल. अब आपने उसको कैसे मैनेज करना है कि जो बेबी बॉर्न हुआ है टू अ मदर विद एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस. मदर को ट्यूबरकुलोसिस थी तो आपने बेबी को कैसे मैनेज करना है. सबसे पहले तो हमने BCG वैक्सीनेशन करनी होती है, वो नॉर्मल बेबीज़ की भी करते हैं, उसकी भी करनी है. इसमें डिफरेंट क्या है, BCG तो हमने सबकी करनी है, इसमें हमने INH कीमो प्रोफाइलेक्सिस देनी है टू अ बेबी. और ब्रेस्ट फीडिंग को हमने किसी भी केस में डिस्करेज नहीं करना होता. हर केस में आपने कहना है ब्रेस्ट फीडिंग करें, क्योंकि बेबी को आपने फर्स्ट एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स सिर्फ ब्रेस्ट फीड पर रखना. उसके बाद वीनिंग वगैरह स्टार्ट होगी और ब्रेस्ट फीड भी 2 years से 2.5 years तक सजेस्ट की जाती है कि आप ब्रेस्ट फीड करें बेबी को. तो इस केस में भी आपने ब्रेस्ट फीडिंग को डिस्करेज नहीं करना. आपने उसे कहना है कि वो मास्क लगा के उसे ब्रेस्ट फीड कर दे बेबी को, लेकिन ब्रेस्ट फीड करे. अगर डायरिया वगैरह का केस आता है तो उसमें भी ब्रेस्ट फीडिंग डिस्करेज नहीं करनी. उसमें भी आपने कहना है कि ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रहे, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड इज़ काइंड ऑफ अ सिंगल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द बेबी एट दैट टाइम ना. तो इसकी जो मैं बता रही थी निमोनिक, मैं लिख के बता देती हूँ, वेट अ मिनट. अच्छा, तो मैं इसका बता रही थी कि ट्यूबरक्लोसिस के ड्रग्स का निमोनिक हम बना लेते हैं RIPE, राइप. ठीक है, R इज़ फॉर रिफेम्पिसिन, ये है आइसोनियाजिड. ये बहुत हिल रहा है इसलिए मैं राइटिंग सही नहीं आ रही. आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड and E is for ethambutol. तो ये निमोनिक है RIPE.
और बेबी को हमने क्या देना है, INH कीमोप्रोफाइलैक्सिस देनी है, और साथ BCG वैक्सीनेशन होगी। ब्रेस्ट फीडिंग को डिस्करेज नहीं करना, इसको कंटिन्यू रखना है। तो R फॉर रिफेम्पिसिन, I फॉर आइसोनियाजिड, P फॉर पायराजिनामाइड एंड E फॉर इथेम्ब्यूटोल, राइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये डायग्राम आई हुई है एक वॉर्म की, पूछा हुआ है कौन सी वॉर्म है, तो इसकी डायग्राम ऐसे ही याद कर लें। दिस इज हुक वॉर्म, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा हुआ है। सॉरी, ये हुक वॉर्म नहीं है, टेप वॉर्म है, टीनिया सैजिनेटा। दिस वन इज टेप वॉर्म। मैं ऐसा करती हूँ, इसकी ना कोई पिक्चर, बल्कि आप खुद नेट से देख लीजिएगा वॉर्म्स की पिक्चर्स। ये टीनिया सैजिनेटा है, टेप वॉर्म है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसमें टीनिया सैजिनेटा हमने लास्ट टाइम पैथो की ऑस्पी में किया था, जब वो स्टूल्स वाले थे ना, स्टूल एग्जामिनेशन में एग्स किए थे पैरासाइट के, उसमें था ये। तो वो किससे स्प्रेड होता है, ये अंडर कुक्ड बीफ से, अनकुक्ड बीफ से, इंजेक्शन ऑफ फूड, वाटर और वेजिटेबल्स कंटेनिंग द एग्स ऑफ टेप वॉर्म। ये मोस्टली ना होता, एक मिनट सॉरी, ये मोस्टली किस वजह से होता है कि कोई भी अनकुक्ड मीट हो, बीफ भी हो सकता है या वैसे अनकुक्ड मीट हो, तो उसकी वजह से होता है। इशू इसका, ठीक है।